कीमोथेरेपी करते हैं ना, तो डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं जो डिफरेंट रिस्पॉन्स करते हैं कीमोथेरेपी को। अब कीमोथेरेपी की इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको लो रिस्क होता है, कुछ हाई रिस्क वाले पेशेंट्स होते हैं, और कुछ मॉडरेट रिस्क वाले पेशेंट्स होते हैं। तो जो अब कीमोथेरेपी से पहले भी हम एमएसएस को रोकने के लिए प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कीमोथेरेपी देने के बाद भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि वॉमिट नोजिया वॉमिटिंग वगैरह ना हो, क्योंकि पेशेंट की कंप्लाइंस कीमोथेरेपी से बहुत कम हो जाती है नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए। तो उसके लिए अब तीन केसेस है कि एक पेशेंट है जिसको लो रिस्क है, एक पेशेंट जिसको मॉडरेट रिस्क है, और एक पेशेंट जिसको हाई रिस्क ऑफ नोजिया वॉमिटिंग है, पोस्ट कीमोथेरेपी या प्री कीमोथेरेपी। अब जो लो रिस्क वाला पेशेंट है ना, उसमें हम क्या करेंगे कि उसको प्री कीमो, तीनों केसेस जो है ना, लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क, तीनों में हमने प्री थेरेपी भी करनी है, प्री कीमोथेरेपी भी देनी है, और पोस्ट कीमोथेरेपी भी जो है ना एमएसएस को रोकने के लिए हमने ट्रीटमेंट करनी है। अब एक बंदा है जिसको लो रिस्क है एमएसएस का, कि हम कीमोथेरेपी करेंगे तो उसको उससे पहले भी जो है ना इंड्यूस नहीं होगी, और ताकि वो ड्यूरिंग भी इंड्यूस ना हो और उसके बाद भी इंड्यूस ना हो। तो उसके लिए जो है हम कोई सिंगल एजेंट यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, या मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, डोपामिन एंटागनिस्ट हो गए, एंटीहिस्टामिन हो गए। सही है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डेक्सामेथासोन है, मेटोक्लोप्रामाइड है, या फिर उसके साथ हम डायफेनहाइड्रामीन दे सकते हैं, या वो सिंगल एजेंट्स यूज़ करेंगे। अब ये बंदा लो रिस्क वाला है, तो इसमें हम कीमोथेरेपी के बाद जो है ना डिलेड एमिसिस जो होती है, उसके लिए हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कि कीमोथेरेपी कर दी है, प्री ट्रीटमेंट कर दी है, तो हम वॉमिटिंग ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी भी नहीं होगी, और पोस्ट भी ना बहुत कम रिस्क होगा, तो हम उसे पोस्ट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है उस पेशेंट में। और जो दूसरा पेशेंट है जिसमें मॉडरेट रिस्क है एमएसएस का, उसकी हमें प्री और पोस्ट दोनों कीमोथेरेपी करनी है। प्री कीमोथेरेपी भी हमने जो है ना उसको रिस्क को रिड्यूस करना है, और जो है ना पोस्ट कीमोथेरेपी भी। प्री कीमोथेरेपी उसमें हमने सिर्फ एक एजेंट दिया था, इसमें हम देंगे दो एजेंट देंगे। एक तो वही होगा हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, लेकिन उसके साथ जो है ना हम कोई ना कोई और एजेंट ऐड करेंगे लाजमी। और वो जो हमारे पास सबसे अच्छे फर्स्ट लाइन एजेंट्स होते हैं कीमोथेरेपी के लिए, वो कौन से होते हैं हमारे पास? सेरोटोनिन एंटागनिस्ट, 5-HT3 एंटागनिस्ट, ऑनडानसिट्रोन, डोलासिट्रोन वगैरह। सही है, तो ये इनमें से कोई एजेंट हम ऐड कर देंगे। तो लिखा हुआ है कि सेरोटोनिन एंटागनिस्ट है, 5-HT3 एंटागनिस्ट है, प्लस डेक्सामेथासोन है। अच्छा, दो दो तीन तीन लिखे हैं, वो चाहे बंदा क्यों ना ये ना भी याद रहे, एक एक याद रहे ना तो भी काफी है। अच्छा, और दूसरा जो पोस्ट कीमोथेरेपी, इसमें जो है ना उसमें हम देंगे कोई, या तो हम वही सेम ट्रीटमेंट कर देंगे जो हमने प्री कीमोथेरेपी किया था, जैसे डेक्सामेथासोन और साथ में 5-HT3 एंटागनिस्ट था, या तो फिर एप्रीपिटेंट और फॉस एप्रीपिटेंट जो होते हैं ना, ये न्यूरोकाइनिन 1 एंटागनिस्ट हो गए, एप्रीपिटेंट और फॉस एप्रीपिटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम ऐड कर सकते हैं उसमें। डेज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकंड या थर्ड डे पे हम दे देते हैं। वैसे वैसे ये इतना पूछते नहीं है कि लो रिस्क ऑफ एमिसिस वाले पेशेंट में हम प्री और पोस्ट कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी पोस्ट प्री एंड पोस्ट कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग को रोकने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऐसा ये इतना पूछते नहीं है। लेकिन अगर याद रखना है ना, तो यही याद रखो, लो रिस्क पेशेंट है, मॉडरेट रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, तीनों को हमने डेक्सामेथासोन देना है। जो लो रिस्क है उसको प्री प्री कीमोथेरेपी ने, तीनों को हमने देना है डेक्सामेथासोन। लेकिन लेकिन जो है ना जो मॉडरेट रिस्क है उसमें प्री कीमोथेरेपी आप 5-HT3 एंटागनिस्ट कर दो ऐड, और जो हाई रिस्क पेशेंट है ना, उसमें आप 5-HT3 और डेक्सामेथासोन के साथ साथ जो है ना NK1 एंटागनिस्ट भी ऐड कर दो। और पोस्ट कीमोथेरेपी में लो रिस्क वाले की ज़रूरत नहीं है। जो मॉडरेट रिस्क वाला है उसमें आप एप्रीपिडेंट ऐड कर दो, या वही प्री वाली ऐड कर दो, प्री थी कीमोथेरेपी वाली। और जो हाई रिस्क पेशेंट है उसमें भी वही डेक्सामेथासोन या एप्रीपिडेंट दे दो। और जो थर्ड पेशेंट है जिसमें हाई रिस्क ऑफ एमएसएस है ना, उसमें हम सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें हम तीन एजेंट्स ऐड करेंगे। एक तो वही एजेंट शुरू से स्टार्ट हुआ हुआ है, डेक्सामेथासोन तीनों में था। और सेकंड में मॉडरेट रिस्क वाले में हमने 5-HT3 एंटागनिस्ट जो कि पोटेंट एजेंट है वो ऐड कर दिया। तो हाई रिस्क में भी सेकंड एजेंट वही यूज़ करेंगे, 5-HT3 एंटागनिस्ट। अब जो हाई रिस्क है उसमें हम थर्ड या फोर्थ एजेंट भी ऐड कर देंगे। थर्ड एजेंट क्या होगा? वही एप्रीपिटेंट, ये न्यूरोकाइनिन 1 एंटागनिस्ट हो गया। इसमें हम साथ जो है ना बेंजोडाइजेपिन्स भी दे सकते हैं, ये लोराज़ेपाम, क्योंकि ये पेशेंट जो है ना हाई रिस्क पे है एमिसिस में, तो वो नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगा, उसको हम सेडेट कर देंगे, सीएनएस डिप्रेशन कर देंगे, ताकि इसका रिस्क मज़ीद कम हो जाए। तो साथ में हम लोराज़ेपाम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें तीन एजेंट्स हैं यूजुअली। वही पहले तो एक तो डेक्सामेथासोन शुरू से वही चलता आ रहा है। सेकंड मॉडरेट में जो हमने ऐड किया था 5-HT3 एंटागनिस्ट, ये भी हम ऐड कर देंगे। और साथ में हम तीसरा एजेंट जो है ना न्यूरोकाइनिन 1 एंटागनिस्ट, वो भी हम ऐड कर देंगे। और इसमें जो है ना पोस्ट कीमोथेरेपी
वही यूज होते हैं, डेक्सोमेथासोन यूज होता है और साथ में हम उसके साथ दे देते हैं एप्रीपिटेंट। और ग्लुटाराजिपाम ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते।